दौड़ा दौड़ा कर पीटना, भिगो भिगो के जूते मारना, रपटा रपटा के कूटना और जो भी कोई अतिशयोक्ति मुहावरा आपको आता हो, कोई अलंकार आपको पता हो, तो वो आप वेदांता के लिए आज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक की बेहद बड़ी दुर्गति हमने आज बनते हुए देखी है। और अगर बीते 2 दिनों के प्राइस को कंपेयर करने की कोशिश की जाए तो इस स्टॉक के अंदर भारी गिरावट आई और स्टॉक हमको लगभग 56 रुपए की गिरावट महज 2 दिनों के अंदर गिराता दिखाई पड़ा। एक बड़ा डाउनफॉल जो स्टॉक एक समय मार्केट के अंदर 500 रुपए की तरफ जाने को आतुर दिखाई पड़ रहा था, उसके महज 5 से 7 दिनों के बाद में वो स्टॉक अब अपने आप को 400 रुपए के लेवल पे बचाने के लिए संघर्ष करता दिखाई पड़ रहा है। और वो नंबर अब टूटा कि कब टूटा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में, जहां आपके साथ में बात करूंगा वेदांता लिमिटेड के स्टॉक और इसकी आज की परफॉर्मेंस के बारे में। इसको हम करेंगे एनालाइज करने का प्रयास और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की प्राइस एक्शन को देख करके हमको क्या समझना चाहिए है और हमारी आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए है। इन सब के बारे में आपसे बात करूं उससे पहले आपको यह याद रखना भी बेहद जरूरी है कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले हम प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। आज वेदांता में क्या देखने को मिला। तो स्टॉक 402 रुपए 50 पैसे बंद हुआ है। 37 रुपए की गिरावट इस स्टॉक पर नजर आई, जो कि 8.42 यानी कि लगभग 8.5% की गिरावट बराबर हुई है। मजे की बात यह कि अगर आप आज के लो को देखेंगे इस स्टॉक में, तो उसने 398 रुपए के बनाए, यानी कि एक समय पर यह स्टॉक अपने 400 रुपीज के सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे जा चुका था। तो एक बड़ी, मैं कह सकता हूं कि यहां पे फॉल हमको देखने को मिली है। कल भी यह स्टॉक 17-18 रुपए टूटता दिखाई पड़ा था और अगर देखा जाए तो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर इस स्टॉक की हवा निकल गई। पिछले हफ्ते से कंपेयर किया जाए तो 376 रुपए के लेवल बना, माफ कीजिएगा 476 रुपए के लेवल बनाने के बाद में इस स्टॉक ने महज 5 से 6 आपको वर्किंग डेज के अंदर या सेशंस के अंदर सीधे 398 रुपए का न्यूनतम लेवल भी दिखा दिया। यहीं पे बातें नहीं रुकती हैं। अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश की जाए बाजार के साथ में, तो बाजार के अंदर आज एक बड़ा फॉल देखने को मिला। खैर, इसकी चर्चा तो मैंने आपके साथ में मॉर्निंग में ही कर दी थी, जब यहां पे हमको डाउ के नंबर देखने को मिले थे, जहां पे आपको 1700 पॉइंट के लगभग की गिरावट देखने को मिली थी और फ्यूचर्स भी बहुत खराब स्थिति में चलते दिखाई पड़ रहे थे। तो इस समय अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो निफ्टी 50 के अंदर आज आपको 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। पॉइंट्स के आधार पर देखें तो 345 पॉइंट से ज्यादा, मैं मान सकता हूं कि 350 पॉइंट की गिरावट हम इस मार्केट को ले सकते हैं। 22,857 के बाजार ने लो बनाए, वहां से हल्का सा पुश या मैं कह सकता हूं कि हल्का सा बाउंस लेकर के मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, जो फिलहाल मुझे लगता है कि संघर्ष की कहानी को बताता है। इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको डिजास्टर देखना है तो यहां देख लीजिए 8,414 पॉइंट पे आपको निफ्टी का मेटल सेक्टर बंद होता दिखाई पड़ा। 590 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है। मैं इसको एक्यूरेट 600 पॉइंट भी मान सकता हूं। 6.56% यानी कि 6.5% आपको मेटल का सेक्टर टूटता दिखाई पड़ा। कोई सेक्टर अगर इतनी बुरी तरीके से टूटता ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि उस सेक्टर के स्टॉक्स का हाल क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो विचोड़ गिरावट देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ वेदांता की वजह से या वेदांता में ही देखने को मिली है। यह पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वेदांता का हो, चाहे वो बाजार का हो, चाहे वो मेटल सेक्टर का हो, तीनों एक ही तरीके से स्लो में नीचे गिरते दिखाई पड़े हैं और इनका इंपैक्ट यह बताता है कि जो गिरावट है उसके लिए कहीं ना कहीं वेदांता से कहीं ज्यादा जिम्मेदार इस समय आपको मार्केट का मूड माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपना प्रमोशन करना तो बनता है। बात कर रहा हूं मैं आपके साथ में इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में। मैंने आपके साथ में पहले भी चर्चा करी कि जिस प्रकार के मार्केट में, मैं कहूंगा जिस प्रकार का स्ट्रगल हम इस समय देख रहे हैं, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आपके पास में एक स्ट्रेटजी का होना बेहद आवश्यक है। ऐसी ही एक स्ट्रेटजी को आप कैसे अपने मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप विभिन्न इंडिया के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैसों को बढ़ाने के लिए, उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए और उनके अंदर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, किसी बैंक के अंदर लगा हुआ है, किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर लगा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कम से कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट और फास्टेस्ट मोड ऑफ प्रॉफिट की तरफ जाते दिखाई पड़ सकते हैं। उसके लिए क्या फंड मैनेजमेंट की आवश्यकता है, किस माइंड सेट की आवश्यकता और क्या चीजें जो हमारे लिए बेहद जरूरी है स्टेप बाय स्टेप, उन सब की चर्चा आपके साथ में इस स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर करी गई है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको एक बार देखने समझने का प्रयास जरूर से जरूर करना चाहिए है। कैसे करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कैसे करके आप इस वीडियो
वीडियो को पा सकते हैं। इनकी जानकारी आपको मिलेगी 9451271160 पर। हमसे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कॉन्टैक्ट करके हाय हेलो जो भी आप लिखना चाहें उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप जो भी पर्सन वहां पर अवेलेबल होगा कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा और आपके साथ में डिटेल्स को शेयर कर दिया जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि मैं आपके साथ में किसी प्रकार से किसी स्टॉक किसी कंपनी का नाम नहीं शेयर कर रहा हूं, कोई स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी शेयर नहीं कर रहा हूं, तो किसी प्रकार से उसको उस भरोसे पे वीडियो को आप देखने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब वापस से बात करते हैं वेदांता के डिजास्टर के बारे में जो हमने आज देखा है। तो देखिए गिरावट का रीजन कोई भी हो, भले ही वो मेटल की वजह से गिरा, भले ही वो बाजार की वजह से गिरा, भले ही वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से गिरा, आप जो चाहे वो रीजन समझ लीजिए, लेकिन मुद्दा यह है कि वेदांता का स्टॉक मार्केट में जरूर गिरा। देखिए बाजार के बहाव में अगर कोई स्टॉक टूटता दिखाई पड़ता है तो हमें बहुत ज्यादा कंसर्न्स, बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं होती हैं, लेकिन उस लिहाज से भी देखा जाए तो वेदांता में एक मेजर कंसर्न जो मैं सिर्फ और सिर्फ बाजार के साथ दिखाना चाहूंगा कि ये स्टॉक मार्केट में अपने कई सारे सपोर्ट्स को लगातार ब्रेक करके नीचे आया है। मैंने आपके साथ में कल भी इस वीडियो में मॉर्निंग के वीडियो में चर्चा करी थी कि वेदांता में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और मार्केट में भी एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कल बाजार तो किसी तरीके से अपनी लाज बचाने में कामयाब रही थी, वेदांता वो नहीं कर पाया था और कल भी वेदांता हमको टूटता दिखाई पड़ा। आज मैंने आपके साथ में अर्ली मॉर्निंग भी कहा था कि चलते हैं हिमालय की तरफ, बाजार में यहां पे कुछ भी नहीं रह गया और वाकई में स्थितियां इस समय बाजार बंद होने के बाद में यही हैं कि ज्यादा बेहतर होता कि इस समय हम लोग हिमालय की ठंडी वादियों में बैठे हुए होते। तो खैर जो स्थितियां हमारे सामने निकल करके आई ये कहीं ना कहीं पहले से इसका रोड मैप तैयार हो चुका था। बीते हुए कल रात में जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि वो इंडिया के ऊपर जो कारोबार है उसके ऊपर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, तो उसका इंपैक्ट तो मार्केट के ऊपर आना ही था। अब यूएस मार्केट कल उनके स्टेटमेंट के बाद में ओपन हुई तो डिजास्टर वहां से शुरू हो गया। पूरे ग्लोबल मार्केट में दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट कमजोर है, ऐसा नहीं कि आपका स्पेसिफिक फेवरेट स्टॉक कमजोर है। आप ग्लोबल मार्केट में अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो 100 में से 90 जगह पे आपको कमजोरी ही देखने को मिलेगी और कमजोरी नहीं बल्कि डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। ये खतरा बनता दिखाई पड़ रहा है रिसेशन का। तो यहां पे चिंताएं अगर देखेंगे तो देखिए मोटे मोटे तौर पर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। वेदांता का स्टॉक मार्केट में नीचे आज गिरा क्योंकि बाजार टूटता दिखाई पड़ा। वेदांता का स्टॉक मार्केट में आज गिरता दिखाई पड़ा क्योंकि मेटल का सेक्टर गिरता दिखाई पड़ा, जो किसी लिहाज से खराब संकेत नहीं कहा सकता। पूरा पैटर्न इसने वही फॉलो करने का प्रयास किया है। दिक्कत यहां पर यह आती है कि वेदांता ने अपने बहुत सारे सपोर्ट्स पिछले 5 से 6 दिनों के वर्किंग सेशन में तोड़ दिए। 476 के लेवल पर पहुंचने के बाद में स्टॉक ने 472 का लेवल तोड़ा, 468 का तोड़ा, 465 का तोड़ा, 462, उसके बाद में 458, फिर 450 से 51, फिर 442, फिर 437 और उसके बाद में स्टॉक ने 421-22 के लेवल को भी तोड़ दिया और अब स्टॉक जो है अपने बिल्कुल बॉटम के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है क्योंकि 400 रुपए का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी वेदांता में आज आपको टूटता दिखाई पड़ा। तो टेक्निकली जो इसकी वीकनेस है वो आपको एक बड़े लेवल पर बढ़ती दिखाई पड़ी। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना होगा। दूसरा, मैं आपके सामने हमेशा इस चीज को मेंशन करता आता हूं कि देखिए कभी भी अगर मार्केट के अंदर आपका स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग या मार्केट के साथ गिरता दिखाई पड़ रहा है तो वहां पर चिंता जैसी कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं और वही चीजें हमको यहां पर भी देखने को मिली। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपके साथ में चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा इनको और भी डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। वेदांता में दिक्कतें इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि ये स्टॉक तो गिरा है मार्केट के साथ में, लेकिन इसको रिकवरी के लिए चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। ऐसे समय में कंपनी का अपने डीमर्जर को पोस्टपोन करना इस स्टॉक के ऊपर साइकोलॉजिकल एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है। दूसरा, मूडीज के द्वारा कंपनी की जो रेटिंग्स हैं उनको डाउनग्रेड किया गया है। दोनों रेटिंग्स का डाउनग्रेड होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक की जो मैं कह सकता हूं कि क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मूडी के द्वारा मेंशन किया गया है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि आने वाले 24 मंथ्स के अंदर इस स्टॉक के अंदर आपको डिफॉल्टर होने की संभावनाएं भी बनती दिखाई पड़ सकती हैं। देखिए खबर पूरी अफवाह भी हो सकती है, पूरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत साबित भी होनी चाहिए है, लेकिन अगर खबर इस प्रकार से मार्केट में आती है, एक बड़ी रेटिंग एजेंसी इस प्रकार की चीजों को मार्केट के अंदर मेंशन करती है। हालांकि हमने पहले भी देखा है कि मूडीज का मूड वेदांता के साथ में कभी बहुत बेहतर नहीं देखने को मिला है, तो उन लिहाज से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर थोड़ा डर भी पैदा होता दिखाई पड़ा है और जो फियर है वो इस स्टॉक के अंदर हावी होता दिखाई पड़ा है। अब लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जो लोगों ने इस स्टॉक को रीसेंट टाइम में बाय किया है वो एग्जिट कर नहीं सकते क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस से भी नीचे आ चुका है। जिन लोगों के पास में इस स्टॉक की होल्डिंग बनी है उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचने विचारने के बारे में देखना होगा, क्योंकि रीजन ये नहीं है कि वेदांता कब से रिकवर करेगा। दिक्कतें यहां पे दूसरी प्रकार से इस पर ऐसी आती हैं कि जो गिरावट हमने आज मार्केट के अंदर देखी है, आप इसको सीधे मार्केट से कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आने वाले मंडे को इसमें बाउंस आए, बाउंस आ भी जाए तो वो कोई सस्टेनेबल होगा नहीं होगा इसके बारे में गारंटी नहीं है, क्योंकि खतरे यहां पे मार्केट के ऊपर रिसेशन के आते दिखाई पड़ रहे हैं।
वो रिसेशन सिर्फ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना नहीं है, बल्कि जो ये रेसिप्रोकल टेस्ट का जो टैक्सेस का जो नया इन्होंने शिफा छोड़ा हुआ है, इसका जो टेरर है वो पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है। और इसकी वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं वो ना सिर्फ आपको बाकी बाजारों में बल्कि खुद यूएस मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो अगर इन चीजों का कंटिन्यूएशन आने वाले कुछ और समय से होता दिखाई पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट भी अपने कुछ बड़े सारे सपोर्ट्स को तोड़ करके नीचे भागती दिखाई पड़ेगी, और वो तो टूटेंगे ही टूटेंगे, साथ में वो वेदांता को और भी बुरी तरीके से तोड़ते दिखाई पड़ेंगे। वेदांता बाजार के फ्लो में जितना भी डाउन जाएगा दैट विल बी वन कंडीशन, लेकिन वहां से रिकवरी लाने के लिए क्या स्टॉक के पास में वो पोटेंशियल वैल्यूज यहां पे दिखाई पड़ रही हैं, उनके ऊपर यहां पे मूडीज के द्वारा सवाल उठाया गया है, और उन सवालों को कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पुख्ता करने की कोशिश खुद वेदांता ने अपने डीमर्जर को पोस्टपोन करके कही है, क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से कुछ अप्रूवल्स, या मैं कह सकता हूं कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स जो इस कंपनी को मिलने चाहिए थे वो अभी तक मिलते हुए नहीं दिखाई पड़े हैं। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि इस समय हमारे लिए ऑल ऑफ अ सडन उभर करके आए हैं, जिनके बारे में आज से 10 दिन पहले कोई बार कुछ सोच भी नहीं सकता था, वो चीजें हमको अचानक से देखने को मिली हैं। तो ये ऑल ऑफ अ सडन आई सिचुएशन है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको हमको समझने का प्रयास और करना पड़ेगा। मार्केट का मूड माहौल कैसा होगा ये अलग बात है, लेकिन हाँ, जो पिटाई इस स्टॉक की बीते 2-3 दिनों में हुई है उसको देखते हुए और इस समय की सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि इस पिटाई का कंटिन्यूएशन आने वाले समय में हमको और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक को लेकर के इस समय और आज की परफॉर्मेंस को देख करते हुए, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आई हैं, पॉजिटिव खबरें भी आई हैं, $20 बिलियन के आसपास के इन्वेस्टमेंट की चर्चाएं भी होती दिखाई पड़ी हैं, लेकिन उन सब चीजों का इनकैशमेंट अभी होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनकी चर्चाएं आपके साथ में डेफिनेटली किसी अन्य सेपरेट वीडियो में करना चाहूंगा, बट एट प्रेजेंट अगर आप चीजों को देखेंगे तो दिक्कतें फिलहाल वेदांता के लिए बढ़ती लगातार नजर आ रही है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपसे शेयर की है। बाकी इस वीडियो का उपयोग रिसर्च और स्टडी के लिए आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करने की गलती या फिर बाइंग सेलिंग की सलाह मान करके इस वीडियो देखने की गलती वो आपको नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।